मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸਟੂਡੀਓ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। Thank you very much. So can you introduce yourself? You've been already, but I would like the viewers who haven't seen you before, who are seeing you first time, if you can give us information about what you do. Thank you very much. मेरे बहुत प्लेजर है यहाँ इनविटेशन आप दिया है एंड आपके लिए जे मैं आपको बता सकते दैट वुड बी रियली गुड कि आपके बारे में कैसे हेल्थी रहने कोविड में। एंड आई एम प्रोफेसर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। ऑल्सो मैं ये ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल ट्रायल के साथ नेशनल ब्लैक एंड एशियन माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी एंड फार्मेसी लीड हूँ। सो ये उसके बारे में मैं आप बताएंगा एंड और क्या कि एज एन एकेडमिक मैं ब्रैडफोर्ड से हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में भी हूँ विजिटिंग प्रोफेसर वहाँ। सो बहुत दूसरे हैट में पहनता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यानी कि आपके पास। डॉक्टर पटेल जैसे कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपन सिंस इट स्टार्टेड। अब तो 7 महीने नीली हो चुके हैं, तो कौन सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप हमारे लिए आज लेकर आए हैं? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो क्या है कि आपको समझ पड़ते है कि नहीं पड़ते कि क्या सिचुएशन है, नहीं ये मैसेजिंग गवर्नमेंट क्या मैसेजिंग देंगे मुझे भी नहीं समझ पड़ते हैं। सो आप लोग को कैसे समझ पड़ते हैं मैं जानता नहीं, मैंने भी देखना पड़ेगा कि क्या है न क्या नहीं। सो इसलिए माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं भी आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी क्या है। इस एरिया में तो अभी टियर 2 में है जी जी, पर मैं बताऊंगा कि टियर 2 क्या है। सो टियर 2 सो ये मैं डाला था, सो मैं आपको इंस्ट्रक्शन पूरा देंगे तो थोड़े से कंफ्यूजन भी नहीं हो जाता है। वो क्या है कि हम रोज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन 2 या 3 वीक्स बाद डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, दूसरे इन्फॉर्मेशन आते हैं तो लेकिन आपको भी मालूम नहीं है कि क्या है, क्या करना है, कल क्या बोला, कल क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाता है। सो मैंने भी सोचता हूँ कि ये फ़ोन नहीं है कि ये पेपर नहीं है तो मैंने क्या कोई पूछ लेते हैं, मुझे ऐसे तो नहीं याद है। गवर्नमेंट वालों को भी याद है कि वो भी प्रश्न है। सो अभी यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट में आपको तो टियर 2 में है। सो टियर 2 में बर्मिंघम जोन सा है, बर्मिंघम जोन सा। सो टियर 2 व्हाट उसका मीनिंग क्या है? सो टियर 2 मीन्स ना गवर्नमेंट बदलते हैं जैसे जैसे आपको कोविड का रिस्क ज़्यादा है ये एरिया में जी, तो वो आपको बताएगा कि आप टियर 2 से टियर 3 में जाएगा, पर वो कब जाएगा वो आप नहीं जानता है। सो ये तो गवर्नमेंट आपको न्यूज़ में बताता है। सो अपडेट साथ साथ कर ही जाते हैं और आप जैसे डॉक्टर्स आकर हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सो रेगुलरली इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जी। नहीं आपको भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टियर 2 में यहाँ तो है लेकिन दूसरी जगह क्या टियर 3 है कि नहीं, मैं जा सकते कि नहीं जा सकते। सो टियर 2 टियर 3 ये सभी आप जानना पड़ेगा। सो टियर 2 अभी यहाँ बर्मिंघम वाले के लिए आप दूसरे बंदे को सोशली इवन घर पे भी नहीं मिल सकते। सो कोई आपके घर पर नहीं आ सकता और ना आप किसी को मिल सकते, उनके साथ आप जो नहीं रहते तो जिनके साथ आप नहीं रहते। हाँ ठीक है। और वो प्राइवेट होम में है कि पब्स में है और रेस्टोरेंट में है कि जहाँ वहाँ भी आप नहीं मिल सकते। 6 लोग आपके घर पे नहीं रहते उनके साथ। सो कोई भी है जी। और क्या है कि ये जो अपना सपोर्ट बबल है
सो सपोर्ट बबल के आपको बच्चे लोग के ग्रैंड पेरेंट के लिए है कि वो और अपने इमीडिएट सिंगल पेरेंट है ने आपके साथ आप बच्चे लड़की वो उनके जाते उनको इस्तेमाल करने के लिए और केयर रहने के लिए जे आपको पूरा पोताना फैमिली का सपोर्ट बबल है। सो इसमें क्या केयर वर्कर्स भी इंक्लूड होते हैं? हाँ, केयर वर्कर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वो लोग सपोर्ट बबल में तो वो जा सकते हैं जी। सो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। सो मेरे बेटी वो मेरे से दूर रहती है जी, पर उनके लिए हम लोग सपोर्ट बबल में है बिकॉज उनके काम पर चाहिए, काम पर नहीं जा सकते, उनका ये करना है, ये चाहता है न, वो अकेली रहती है तो फिर हम लोग कर सकते हैं। सो इसका मतलब आप मिल सकते हैं उनसे कि नहीं मिल सकते? नहीं, उनके ऐसे तो नहीं मिल सकते जी, पर फॉर एग्जाम्पल वापस मैं बोलूँगा। सो एग्जाम्पल मैं अकेला हूँ जी। सो मेरे लड़की मेरे साथ मुझे कौन करते हैं, मेरे इस्तेमाल कौन करते हैं, मेरे केयर कौन करते हैं, मेरे पास केयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे वो सपोर्ट बबल में वो आती जाती है तो वो कर सकते, वो आ सकते, वो अपना बबल है, ठीक है। सो मेरे पास कोई है नहीं, सो पर मेरे बच्ची वो लड़की वो करेंगी मेरे खाने लाने आने जाने। सो ये अपना जो सपोर्ट पूरा जो सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट बबल वो बोलते हैं जी, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। और क्या है कि कैरर वाले जी। सो आप ग्रैंड पेरेंट्स है न, ग्रैंड पेरेंट्स आपको बच्चे को लिए अपने डॉटर सन वो काम पे जाते हैं जी, तो उन लोग के बच्चे को आप रखता है जी, तो फिर वहाँ आप आते जाते वो कर सकते, ये आपको सपोर्ट बबल बोल रहे थे। वेरी गुड। सो वो आप पीपल सपोर्ट बबल में वो मिल सकते हैं पहले जैसे, क्योंकि ये भी काफी क्लियर नहीं था कि सपोर्ट बबल क्या है। तो ये है कि जिसमें आप केयरिंग कर सकते हैं, किसी की केयरिंग करते हैं, वो क्लियर है कि जैसे आपने बताया कि उसमें वो बात सही है, वैसे दूसरे लोगों से आप नहीं मिल सकते, या दूसरे लोगों को नहीं मिल सकते। तो आपने जो बबल बनाया था तो फिर वो आप कर सकते हैं। हो सकते हैं कि वो बच्चे को स्कूल के लाना जाना है, पेरेंट्स लोग काम पे, तो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी वो भी आते जाते, वो अपना बबल है, पर वो बबल आप नहीं बनाया तो फिर नया नहीं कर सकते ऐसे कि बिल चल ये तो मेरे लड़की है वहाँ वो मिलेंगे, उसको कोई काम वाम नहीं है तो फिर आप नहीं मिल सकते। सो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मेरे लड़की उनका Tier 3 में है, सो वहाँ वो रहती है तो मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ बिकॉज वो Tier 3 में है, किसी को आना जाने कुछ नहीं कर सकते, वो तो मेरी बेटी है लेकिन मैं भी नहीं उनको मिल सकते हूँ। सो Tier 3 इज जो सा क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जहाँ पर आप लोगों से नहीं मिल सकते, ना आ जा सकते हैं ना मिल सकते हैं। सो इट्स बिटवीन, जो भी अगर दूसरी साइड पर अगर Tier 2 है तो उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जानना कि जैसे बबल स्पोर्ट है तो उसमें आपको क्या क्या सुविधा मिल सकती है। और क्या है कि Tier 2 में जो ये बर्मिंघम वाले एरिया में है, आपका फ्रेंड और फैमिली को बाहर मिल सकते हैं बट ओनली मैक्सिमम 6, ओके, पर वो बाहर घर के अंदर नहीं मिल सकते, और अंदर पब में क्या ऐसे वहाँ नहीं मिल सकते, पर बाहर के आउटडोर ये लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ आपको पार्क में वगैरह तो वो मिल सकते, पर वो भी 6 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। सो वो Tier 2 है। Tier 3 में क्या है मैं आपको बताऊंगा। Tier 3 में ना ये रेड लाइट वाला है, सो वहाँ पूरा स्टॉप हो गया, इट्स लाइक अ लोकल लॉकडाउन जब पहले था ऐसे, कोई किसी को साथ मिल नहीं सकते। सो मैंने बोला ना मेरी बेटी है वो Tier 3 में है तो मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ। सो आप कहेंगे कि जो सा Tier 3 है वो एकदम टोटल लॉकडाउन है? हाँ, तो उसमें अनलेस के वो बबल में है तो ओके, वो भी है, वही भी है। सो आपका बबल जो मैं बबल बताया था तो वो लोग आते जाते हैं, पर उनको गार्डन में भी नहीं मिल सकते Tier 3 में, बबल में नहीं है तो फिर अभी मैं एग्जांपल वापस देंगे कि मेरे बेटी को मैं उनके गार्डन भी नहीं मिल सकते।
समझे? जी जी। सो गार्डन, बाहर, आउटडोर वेन्यू, पब, गार्डन में मैं किसी जगह पर मैं उनको नहीं मिल सकता हूँ। सो ये टियर 3 में है। सो आप यहाँ से जो टियर 3 में जाना है तो फिर आपका नहीं जा उनको किसी को घर मकान बारे में वो आप नहीं जा सकते, गार्डन में भी नहीं जा सकते। ये कई बार लोग सोचते हैं गार्डन के थ्रू चले जाते हैं, हाँ। गार्डन पार्टीज वगैरह कर लेते हैं, हाँ। एक दो जने मिलकर फैमिली जिनसे नेक्स्ट डोर नेबर जैसे कह लें, जैसे कहते हैं। तो वो अलाउड नहीं है बेसिकली। गार्डन पार्टीज वगैरह पिछले दिनों में लोग कई करने लग गए थे, जैसे आपने तो देखा ही होगा। हाँ। तो वो अलाउड नहीं है बेसिकली। जब लॉकडाउन का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं आप कर सकते अपने घर के अलावा। हाँ, और ये वहाँ ये क्यों है टियर 3 कि वहाँ वो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा रैपिडली जल्दी से वो आपको इफ़ेक्ट करेंगी। सो वो स्प्रेड ज़्यादा है, सो इसलिए वो। पर अभी तो आप लोग तो टियर 2 में है जी। सो वो टियर 2 में सो हो सकते है देखना है कि आप टियर 3 में नहीं जाएगा। उसके लिए प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। उसके लिए तो आप ये यहाँ है कि सभी गड्ढे ये करना पड़ेगा। अब सभी का प्रॉब्लम है, सभी लोग का यही है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बताया उसको फॉलो करना है बेसिकली। अगर हम नहीं जाना चाहते फर्दर कि ऐसा कोई हादसा दोबारा हो या हमें फिर प्रॉपर लॉकडाउन में जाना पड़े। एक के साथ नहीं कर सकते, ये सभी का मेहनत चाहिए। सारे एक मिलकर कर सकते हाँ, हैं। अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए जी। सो ये आप मार्च से ये आप आया था जी। अभी भी यहाँ है। नेक्स्ट ईयर कब वो जाएगा कौन जानता है, जब तक वैक्सीन आता है, ट्रीटमेंट आता है। पर ये प्रॉब्लम क्या है कि अपने फैमिली में ये नुकसान नहीं चाहिए। किस लोग को कितने मजबूरी आएंगी, कितने बीमारी आते हैं। सो नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये गवर्नमेंट के जो रिकमेंडेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, किस घर पे जाना की ज़रूरत नहीं है। घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप टेम्पररी है, बाद में तो आप कर सकते हैं। जी, अभी बहुत सुविधा है। हम डॉक्टर साहब फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो चैट अपने बच्चों से कर सकते हैं या पेरेंट्स से कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से कर सकते हैं। सो उनको अगर इन बातों का ध्यान रखें तो फिर हमें प्रॉपर लॉकडाउन में ना जाने की ज़रूरत पड़े। सो इन बातों का हमें ध्यान सबको रखना पड़ेगा, ये है मेनली। सबको रखना पड़ेगा। ये अभी तक कितने लोग तो यूज्ड टू हो गया कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ, वो तो अभी बोलते हैं डैडी आने की ज़रूरत नहीं है, आप तो कैमरे में देख सकते हैं। जी। सब मैंने सोचा परमानेंटली ऐसे करेंगे कि क्या करेगा। ये आपकी बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि कई बार होता है कि जो उनसे हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चे ये सोचते हैं कि ये परमानेंट चीज़ ना बन जाए कहीं उनके लिए। वो है जो कि मिलना, हक करना, गले लगना, वो सब बातें अब दूर हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से हमें बता रही है वो भी ज़रूरी है। और ये है कि थोड़ा टाइम पाकर फिर आप ये सब दोबारा कर सकते हैं। और क्या, मैं आपको टियर 3 बारे में बताऊंगा कि टियर 3 में जा सकते हैं जो काम है, कुछ आपके काम के बारे में। पर किसी ऐसे आपको टियर 3 में नहीं जा सकते, टियर 3 वाला बाहर भी नहीं जा सकते। सो ये पूरा लॉकडाउन है। सो बेसिकली जो काम पर जाते हैं, वो काम पर जाते हैं, केयर वर्कर्स हो गए या कोई भी जिसको ज़रूरत है काम पर जाने के लिए, वो जा सकता है। और कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी को फैमिली को कोई दादाजी का केयर होम में है कि वो कुछ जाना है, इसलिए वो आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे विजिटिंग करने के लिए नहीं जा सकते कि मैं टियर 3 में जाएंगा। जी नहीं, वो लोग बाहर नहीं आ सकते, और वो बाहर नहीं आ सकते, आप बाहर जा नहीं सकते। वही है। सो इसलिए तो ये जो कैमरा वाला है वहाँ ये यूज़ कर लो ये, बिकॉज ये दिस इज नाउ आपका लाइफ है। 6 महीने 12 महीने पर देख तो सकता है ना। जी जी, वो सेम बात हो जाती है। अगर चलो थोड़ा ये तो है कि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि उसमें आप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो कैसे हैं, उनके घर में देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या जो भी आपने बच्चों को देखना है, उनसे बात करनी है, वो सारी वीडियो चैट पे आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। नहीं, ये कितने लोग आपके भी देखा है कि बच्चे लोग तो ये सिर्फ वीडियो चैट पर और वो पसंद करते हैं। नहीं, वो तो बहुत पसंद करते हैं। जी। सो ये हो सकते हैं कि ये भी एक जात के, पर आप क्या है कि मन की शांति है कि आप फैमिली के
आपको फ्रेंड के साथ आप बात तो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ऐसे ही वो सिर्फ टेम्परेरी है, पर कर लो। मैं भी आज बोला था कि घर पे काम करने ठीक है, किसी को मिलना है नहीं मिलना है, पर बात तो कर सकते हैं ना। सो आप यूज टू हो जाएगा। ये दिन में फ़ोन कॉल्स की लिस्ट बना ले, इसको फ़ोन करना है, जस्ट गेट इट डन। वही है ना। और क्या है कि जे लोग की उम्र है, बुढ़ा लोग के, उनको आप प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़रूरी है जी। माँ बाप ये अपना कितना है वो तो अपना आपकी दौलत है जी। तो फिर उनके लिए आप प्लीज़ के प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर है, क्योंकि उनको थोड़े से जो आ गया तो उनका इतना कैपेसिटी नहीं है कि कोरोना वो फाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन क्यों डालना पड़ेगा। सो आप जो सेफ रख सकते हैं तो प्लीज़ रख दो। सो ये मिडल फैमिली वाला एज वाला को भी मैं बोलता हूँ, यंग एज वालों को भी बोलता हूँ कि आप अभी यहाँ बर्मिंघम आने के एक हमारे फ्रेंड है, तो वो जर्नलिस्ट है, तो उनका भी कोरोना वायरस था। तो वो यंग है आप जैसे ने। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि मम्मी डैडी भी है कोरोना वायरस से। सो ये बाहर काम करता है नहीं करता है। सो यंग लोग भी आप तो रिकवर कर सकते हैं, हो सकते हैं, बिकॉज अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी इतने ताकत है, पर जवानी है, पर लेकिन बुढ़ा लोग को इतने ताकत नहीं है, तो उनको परेशान आप करते हैं। सो मैं प्लीज़ जी आपकी बात एकदम सही है कि आपको पूरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप के लिए आप कर लो है। माँ बाप के लिए घर पे एक दफ़ा आ गया तो आइसोलेशन बहुत मजबूर पड़ते, बहुत तकलीफ पड़ेंगी आइसोलेशन करने के लिए जी। सो आइसोलेशन नहीं कर सकते, फैमिली अपना बड़ा है तो वो एक को आएगा, दो को आएगा, 3 को आएगा। सो ये वो बहुत परेशान हो जाते हैं, मेंटली कितने स्ट्रेस हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी आजकल जो प्रॉब्लम भी चल रही है, इसी करके चल रही है कि मेंटली इलनेस जो उनसी बढ़ रही है वो इसी वजह से है। एक प्रेशराइज कोविड-19 के दौरान जो भी हमारे केसेस हो रहे हैं, एक हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लैंग्वेज बैरियर है हमारी कम्युनिटी में। हम ये सोचते हैं हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा रिस्क है, तो वो जो सा सारा एक प्रेशर हमारे दिमाग पर पड़ा हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि हम और प्रेशर अपने जो उनसे माँ बाप है उन पर क्यों डालें जब वो हाई रिस्क पर है। तो थोड़ा सा परहेज रखेंगे तो उसमें हम उनको उनकी जान को बचा सकते हैं या उन पर ज़्यादा परहेज कर सकते हैं। ये ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, भूल जाता है आप सभी लोग भूल जाता है, लेकिन माँ बाप के लिए आप थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये डेली रूटीन नहीं है, इसलिए आप भूल जाता है। माँ बाप को तो नहीं कोई भूलता है, लेकिन डेली रूटीन नहीं है तो आपको मम्मी को पास जाता है कि डैडी को पास जाता है कि दादाजी को पास, पर भूल जाता है। ये प्यार से आप वहाँ जाएंगे पर लेकिन हट जाना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। जब तक कोई चीज़ आपके पास है उसकी वैल्यू आपको पता नहीं लगती, पता नहीं जब नहीं है तो तभी आपको पूरा वैल्यू है फिर पता लगता है उसकी वैल्यू क्या है, पूरा वैल्यू। एंड इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ये मैं मास्क लाया जी। सो आप लोग जानता नहीं कि मास्क कैसे पहने ने। प्रॉब्लम क्या है कि मैं बताऊंगा। सो मास्क आप पहनते, लेकिन ये जो मैं लाया यहाँ से पूरा टाइट करना है जी। सो एयर यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से क्लोज फिटिंग चाहिए। मैं आपको डाली है, और ऐसे बियर्ड जिन लोग के पास है तो वो स्पेशल मास्क भी बना दिया जी जी। सो पर ये मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छे, आप शॉपिंग करते हैं जी, सुपरमार्केट में जा रहते हैं क्या पोस्ट ऑफिस में जा रहते हैं, ये पहनने की क्या इतने आपको तकलीफ नहीं पड़ेंगी कि ये मास्क पहनने के लिए हैबिट बना दो, एवरी डे का हैबिट बना दो। बिकॉज ये कोरोना वायरस अभी है, नेक्स्ट हफ्ते में है, नेक्स्ट महीने में है, नेक्स्ट साल में भी है। सो अभी आप जो यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप कर सकते हैं नहीं है। और मास्क में कोई लोग ऐसे लगाता है, सो ऐसे लगाते हैं और ऐसे आपके साथ बात करेंगे, ओ क्या है, पर ये मास्क नहीं है ये तो फिर पहनने की भी जरूरत नहीं है जी। आप
क्यों पहनते हैं, और कोई लोग ऐसे करते हैं। सो ये मास्क वाला, प्लीज मेक श्योर कि आप मास्क टाइटली फिट करते। सो यहाँ से पूरा कवर होना चाहिए, या आपको मुंह से, का पूरा। या जी। और क्या, मैं एक बात बताऊंगा, मेरे पास ये चश्मे है, तो चश्मे वालों को बहुत तकलीफ पड़ती है, बिकॉज मैं अभी जो टाइट करेंगे ना, मैं आपके साथ बात करेंगे तो मेरे चश्मे स्टीम हो जाएंगे जी। सो चश्मे जो स्टीम हो जाएंगे तो आप ऐसे करते हो, ऐसे करते, सो आपको हाथ में जो इन्फेक्शन है तो भी आपको आंखों में जाते हैं। सो ये केयरफुल रहने, प्लीज आप थोड़े से ध्यान रखता है इसमें कि चश्मे जो निकालते हैं तो पूरा निकालेगा, देखो ये स्टीम अप हो जाएगा। सो आपको वो कैसे स्टीम हो जाता है, जब तक बात करना है तब ये स्टीम हो जाता है। सो बातें नहीं करते तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होते। सो मुंह बंद कर दो। मैंने बोला आपका मुंह बंद रख दो। जिप योर माउथ। और क्या है कि जब तक बाहर जाते बातें, अभी मैं यहाँ हूँ तो ये आपके साथ ये रख दो, ये सैनिटाइजर पॉकेट में डाल सकते हैं किसी को, तो आपका सिर्फ ये 2 मिनट, एक मिनट भी नहीं लगते कि आपको ये लगाएगा और ये आपका हाथ में। सो पर ये सरफेस में आप लोग भूल जाता है कि सरफेस में कहाँ ये कोरोना वायरस है, कहाँ पर छुपे हुए हैं। सो जब तक आपको जो किसी फॉरेन जगह में जाता है तो ये थोड़े से ये लगा को ये पूरे ये हाथ सफाई कर दो और ये पॉकेट में डाल दो। इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी हेल्थ के लिए है ने। जहाँ पर फ़ोन आप उठाते हैं उसी वक्त अपना मास्क और आप स्टेनोलाइजर जो सा उठा कर रख लें, एंड दैट्स इट। रुमाल भी हम उठा कर रखते हैं अपनी पॉकेट में, टिश्यू भी रखते हैं, तो 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ये क्या है, देखो ना, ये मुझे क्या लगे, ये पॉकेट में डाल दिया। सो ये मेरे फ़ोन जैसे जी। एक पॉकेट में फोन है, नहीं एक पॉकेट में यही है, एक में मास्क एंड स्टेरलाइजर। ट्राउजर के पॉकेट में मेरे मास्क है। सो जी ये रख दो, पर ये चीज बहुत जरूर है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि जे आपको हैंड वॉशिंग, जी प्लीज हैंड वॉशिंग। मैं अभी भी सोचता हूँ कि गवर्नमेंट मैसेजेस में हैंड वॉशिंग बारे में याद नहीं कराते आप लोग को। जी ये बात आपकी सही है। मैं रियली अभी भी बात करता हूँ कि डिस्टेंसिंग तो रखते हैं लेकिन मास्क भी पहनते हैं। और ये हाथ भूल जाते, हाथ से क्या करेंगे ना, हाथ तो आप सफाई करते हैं। सो ये यहाँ टच करते, वहाँ टच करते। सो मैंने बोला था कि 20 सेकंड के लिए आप हाथ सोप के साथ, सोप क्यों यूज करते हैं जी? सोप वो है ने, वो जो फिन जी, उनका जो फिन आता है तो वो ये वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, सो रहते नहीं, वो मर जाते हैं। कोई भी सोप आप यूज कर सकते हैं। ये तो नहीं अभी किसी ब्रांड का होना चाहिए या ब्रांड की जरूरत नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल सोप आपको 25p का भी मिल जाता है, वो भी मिलता है। सो ऐसे नहीं कि और ये बहुत बड़ी ब्रांड है, वो सोप बहुत अच्छा वाला है, सो वो वायरस नहीं आएगा। वो तो एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट आपके साथ है, तो फिर आपको सफाई करना है। पर हैंड्स जैसे देख लो, ये सर्जन लोग कैसे हैंड्स सफाई करते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरे एंड ये सभी। पर ये 20 सेकंड, मैंने पहले भी बोला था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये 2 दफा आप सिंग करते हैं तो आपका 20 सेकंड वो आ गया। और क्या है कि हैप्पी बर्थडे हर रोज बोल दो अपनी बीबी और अपनी वादा, किसी का बर्थडे बता दो। सो नेल्स में जो हमारे नेल होते हैं उसमें जर्म्स काफ़ी जल्दी फंस जाते हैं। मेन रीज़न ये भी होता है कि हमारी जो उनसे हैंड वॉशिंग हम 20 सेकंड के लिए जो कहते हैं वो अच्छी तरह से जो उनसे ये कोने भी भूल जाते हैं, कोई लोग ये कोने भी भूल जाता है। और जो उनसे नेल्स होते हैं वो स्पेशली, और यहाँ तक जो उनसा कई बार, क्योंकि खाना भी हमने हाथ से खाना है, फ़ोन भी हम यूज़ करते हैं, पता नहीं कहाँ पर रखते हैं, तो वो सारी बातों को देखते हुए हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख लो, नेक्स्ट टाइम आप अपने घर में जाएंगे, ऐसे सोच लो कि ये मेरा सोप है, चलो हो गया।
ये कहीं हाथ सफाई नहीं करा। जी आप बताएं एक बार ये अच्छी तरह की कैसे करना है प्रॉपर्ली। सो मैं बताऊंगा। ये आपने सोप लिया, ये सोप लिया, अब ये पानी चलाया टैप से, पानी है टैप से, और फिर यहाँ से और ये थंब में, अंगूठा में, और ये उंगली में, और यहाँ से और ये गैप में, और ये तीसरी फिंगर में, वहाँ पे ब्रिज में, फोर्थ फिंगर यहाँ, और ऐसे यहाँ भी करना है। हैप्पी बर्थडे जो आप सिंग करते हैं तो जो 20 सेकंड अभी आएगा यहाँ से करेंगे, ये उंगली में, ये उंगली, हाँ हो गया। सो आपने 20 सेकंड पूरे लिए, विच इज़ गुड। तो ये है कि उंगलियों के बीच वाली जो सी जगह उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो सारा पार्ट हाथ का जो सा इम्पोर्टेंट है, बट जो सी कई बार जो हम चीज़ें छोड़ देते हैं अपने हाथ में क्लीनिंग करने की, जो आपने अब बताई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मास्क हम पहन लेते हैं, डिस्टेंस रख लेते हैं, पर इतना बताया नहीं जा रहा कि हैंड वॉशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि शुरू से चलती आ रही है। हैंड वॉशिंग इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट। वही है ने ये आदत भी बनाएंगे जो हैंड वॉश नहीं करते तो फिर कोरोना जो जब तक वो गुम हो जाएगा, तो अभी हैंड वॉशिंग तो करना है कि आपको दूसरा इन्फेक्शन नहीं लगता है, जर्म्स नहीं आते। सो आपको ये भी हो सकता है कि उसमें तक नेल्स में कितने जर्म्स आते हैं। सो फिर वो भी हटा देते हैं, लेकिन आपको स्टमक इन्फेक्शन के कुछ डायरिया के ऐसे भी नहीं लगता है कि बीमारी नहीं आता है। सो ये आदत बना दो। सो कोविड में ये एक लेसन तो है कि जे लोग नहीं हाथ सफाई करते वो सारी ज़िंदगी वो सफाई करने के लिए वो आदत बनेंगी। जी, और ये भी है डॉक्टर साहब की जो उनसे हमारी हैंड वॉशिंग है सिर्फ इसलिए नहीं कि कोविड-19 के लिए इम्पोर्टेंट है, और जैसे आपने बताया कई डिजीज़ जिनसे होते हैं वो हमारे हाथों के ज़रिए हमारे मुँह में जाकर वो हमारे शरीर में फैलते हैं। वही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर कोविड-19 से ही आप आदत डाल लें तो और कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो जो सा हमारा नया टेस्ट है, जो सा एक एप्स NHS की ऐप है, वो कैसे वर्कआउट होती है डॉक्टर? सो NHS ऐप अपने वो बोलते हैं कि मैं तो ये बताऊंगा कि जिस लोग के पास नहीं है वो NHS ऐप डाउनलोड कर दीजिए। वो NHS वेबसाइट पर आप ऐप में मिलेंगी, एंड वो इजी है बिकॉज आपको वो बताएगा कि किस लोग के पास कोरोना है, कि ये एरिया में है, ये जोन में है। ने आपके पास जो कोरोना वायरस में किसी को साथ कांटेक्ट में है तो वो आपको मैसेज दे देते हैं कि आपके साथ में बैठा है ना, मेरे फ़ोन पर आएगा मैसेज कि आप कोरोना वायरस जोन में आया था, कि वहाँ किस लोग के पास है, तो आप भी सुचेत रह सकते हैं। जी एग्जैक्टली। वो और क्या है कि वो बताएगा कि आपके पास कुछ है ना, उनके इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं आपको कि क्या करने क्या नहीं, आपको टेस्टिंग कहाँ करेंगी, ने आइसोलेशन बारे में, सो सभी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। पर और क्या है कि आपके पास जो ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो फिर जो रेस्टोरेंट में जाते, कोई रेस्टोरेंट तो लेते भी नहीं है कि आप ऐप नहीं है तो फिर ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रेस्टोरेंट में भी जाना है तो वहाँ पर भी देखी जाइए, अगर ऐप है तो आप उससे उनको भी पता लगता है कि आपको कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है। तो वो QR स्कैन करते हैं तो फिर वो जानता है कि आप क्लियर है, तो फिर आपको इजाज़त है आप वहाँ पर आने की। उनका भी रिकॉर्ड रहते हैं कि आप वहाँ गया। सो आपको जब तक उनके पास वो कुछ आएगा तो आपको भी मैसेज आएंगे कि वो कल आप रेस्टोरेंट में गया था, सो वहाँ एक केस मिला था, सो यू विल हैव टू सेल्फ आइसोलेट एंड इवन गेट टेस्टेड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके। जैसे डॉक्टर पटेल देखने में आया कि जो उनसे अब जैसे बच्चों को छुट्टियाँ नेक्स्ट कईयों को तो अब बढ़ गई हैं, तो उस दौरान बच्चों के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, और जो उनसे पेरेंट्स हैं काफ़ी वरीड में हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या उनको परहेज रखना चाहिए? क्योंकि छुट्टियों में बच्चों का दिल करता है हम बाहर जाएं, घूमें, दादा दादी से मिले, वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ घर में कर सकते हैं, या क्या क्या परहेज घर में ही कर सकते हैं जिनसे वो बेटर फील करें? सो बच्चे लोग के ये बोलते हैं ना कि अभी तो जानता नहीं है कोरोना वायरस, वो बहुत जैसे दिन जाता है वो एवरीडे कोरोना वायरस किसी को आपको लर्निंग बताते हैं।
सभी लोग अभी भी उसके बारे में सीखते हैं कि क्या है ने क्या नहीं, ने क्या करते हैं, ने किसी को इफ़ेक्ट करते हैं, ने कैसे इफ़ेक्ट करते हैं जी। सो बच्चे लोग में क्या है, वो अभी कोई को नींद प्रॉपर्ली नहीं आता है, कि इरिटेबल हो जाता है, कि इरेटिक, वो थोड़े से गुस्से में आता है, पर उन लोग का भी टेम्परेचर, फीवर, कॉफिंग ऐसे कुछ है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बच्चे लोग में नहीं कोरोना है, जी जी, उन लोग को भी आता है। सो ये स्कूल में, आप किसी स्कूल में बच्चे को बोलता है कि आप घर पे जाना है, आपके पास फीवर है, सो फिर जाना पड़ेगा। उनके पास फीवर है तो पेरेंट्स को डर है, पेरेंट्स कैसे करेंगे, और पेरेंट्स के साथ वो दूसरा फैमिली है, वो भी प्रॉब्लम आता है। सो ये स्टेप वाइज आप कॉशन ले लो जी। कि बच्चे को है तो फिर मैं क्या करेंगे, मुझे पास है तो मेरे मम्मी डैडी को क्या करेंगे। सो ये स्टेप के प्रोसेस आप सोच लो कि प्रिकॉशन कैसे लेने हैं। सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है फैमिली की, कि अगर किसी एक सदस्य को हमारे हो जाता है तो हमें कौन सी प्लानिंग इस्तेमाल में लानी चाहिए। अगर बच्चे को है या बुज़ुर्ग को है हमारी फैमिली में, या हमें खुद को है, तो हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, और वो फैमिली में शेयर भी करने चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो सबको पता हो कि हमें क्या प्रिकॉशन करना, हमें क्या लेना है। कई बार होता है कि हमारी फैमिली में एडल्ट भी हैं जिनको प्रॉब्लम है, मेडिकल वाइज प्रॉब्लम है, तो ये पता होना चाहिए कौन से मेडिकेशन वो ले रहे हैं, ताकि अगर दूसरे किसी फैमिली मेंबर को उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो कि हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और क्या है कि ये अपने फैमिली में जो यंगर पीपल है जी, सो बच्चे लोग जो जुआन हैं, तो उनको भी प्लीज़ मैसेज कर दीजिए कि आपके पूरा जो फैमिली है, कि आपको जैसे समझ पड़ते, ये टियर 2 है, ये टियर 3 है, कि आप अपने फैमिली जो नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ पड़ते, कि उन लोग को भी दो एवरीडे, अगर 2-3 दिन में वो फ़ोन करते कि बता कि मम्मी चाचा जी ये करो, ये करो, ये करो। सो वो थोड़े से तो इन्फॉर्मेशन वो गिर जाता है ना इसके पास। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। जो इनसे हमारी NHS ऐप आपने बात की, क्या उसकी जो इनसी इंफॉर्मेशन है और लैंग्वेजेस में है कि नहीं है, कि जस्ट इंग्लिश में है? वो ये क्या है कि ये इंग्लिश में है जी, पर लेकिन इसलिए वो, ये और भी क्या है कि अपने फैमिली में जो मैंने बोला था कि बच्चे लोग हैं, वो ऐप कंप्यूटर वो तो बहुत फास्ट है ना। जी जी। पर ये भी अपने चाचा दादी दादाजी, उनके भी उनके पास जो फ़ोन है तो वो डाउनलोड करते हैं, तो जब तक बच्चे लोग नहीं है तो वो भी एटलीस्ट वो अलर्ट हो जाता है ना कि ये क्या हुआ। सो वो बच्चे लोग बताएंगा कि मेरे पास अलर्ट है, सो और ये टिक टिक करते, तो फिर मैंने क्या करना है वो बताएंगा। पर उनके भी मालूम पड़ेंगे कि ये कुछ हुआ था, कि मैं आज शॉपिंग करके गया तो ये बच्चे में क्या करेंगा। जी पर जी। फैमिली में किसी न किसी को तो मिलेंगे ना, कि उनको तो समझ पड़ेंगे कि क्या करना है क्या नहीं है। जी, क्योंकि मैं कई बार ये होता है कि कई हमारे जो उनसे बुजुर्ग हैं अकेले रह रहे हैं, या केयरिंग होम में तो फिर भी इंफॉर्मेशन केयर वर्कर्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग अकेले हैं उनको कोई ऐसी सुविधा है जिससे वो जानकारी ले सकते हैं कोरोना वायरस के बारे में, क्या अपडेट है? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर जो उनसा है वो काफ़ी हमारी आपने देखा होगा कि बर्मिंघम में लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्या है कि अपने अभी मैं गुजराती हूँ जी पर मुझे वो जो गुजराती में जो डालेंगे तो मुझे गुजराती पढ़ नहीं सकते, कि किस लोग के गुजराती नहीं जानते। ऐसे नहीं है कि नहीं करेंगे दूसरे लैंग्वेज में, पर ये भी प्रॉब्लम है ना कि सभी लोग पढ़ नहीं सकते, बुढ़े लोग भी नहीं पढ़ सकते। सो पर लैंग्वेज तो प्रॉब्लम है, बिकॉज ये राइटिंग में है। सो राइटिंग में जो लिखना है, पर ये दूसरे लैंग्वेज में बनाएगा वो आपका सभी लोग बताते हैं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। सो इसलिए तो अपने फैमिली की ज़रूरत बहुत है। बच्चे लोग के बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है, ऐप डाउनलोड कर दो ने, इसमें जो थोड़े से जो बचते हैं तो फिर मुझे वापस कॉल कर दीजिए, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, कि मैं आपको टेलीफोन कर देंगे। कि आता तो नहीं है, लेकिन जो बाहर रहते हैं तो फिर पर मैं बताऊंगा कि ये क्या करना है। पर पहले से ये ऐप के ज़रूर है कि अपने पास कौन है, आपको नहीं लगेंगे, आप दूसरा के भी नहीं
कोरोना देंगे। सो इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रेट अवे मिल जाती है, कहने का मतलब ये है कि पर अपने प्रोटेक्शन के नहीं है, वो दूसरे बंदे की प्रोटेक्शन के लिए भी है। जी जी। सो जो उनसे सेल्फ आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग सिम्टम्स है वो हर एक के लिए सेम है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या एडल्ट हो, सबके लिए सेम ही बताया आपने। सेल्फ आइसोलेटिंग में सेम है। सो आपके पास जो सिम्टम्स आता है तो घर पे रहना है 14 डेज। जो सिम्टम्स जो ज़्यादा हो जाता है तो फिर वापस NHS 111 और डॉक्टर के पास बताना पड़ेगा। पर जो टेम्परेचर है तो फिर पैरासीटामोल ले लो। मेक श्योर के टेम्परेचर आपका कम हो रहते और आपका दूसरी तबीयत के ठीक नहीं है तो फिर आपको भी डॉक्टर को बताना पड़ेगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये क्या है कि अपने बंदे में हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो ये भी इग्नोर करने की आपके पास टाइम नहीं है जी, वो सारा ये समय नहीं है कि ये इग्नोर करेंगे। सो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके पास भी हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ और आस्मा है कि जे कुछ आपको बीमारी है उनके पास भी आप पूरा ध्यान दे देते कि ये बीमारी ज़्यादा नहीं हो जाता है। ये सारे लोग जो उनसे हाई रिस्क में आ जाते हैं जैसे। तो हमारी एशियन कम्युनिटी भी एज ए हाई रिस्क में मानी जाती है, ये भी एक एशियन कम्युनिटी एक रिस्क में है जी। ऐसे कि एशियन कम्युनिटी आप जानता है कि आप लोग में हम अपने कम्युनिटी में आपको कोविड ज़्यादा इफ़ेक्ट करा था जी। इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी और ये ब्लैक कम्युनिटी जी। ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो सकते हैं कि अपने काम के लिए वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप एवरीडे रेगुलरली कांटेक्ट करते, बस में है, रेस्टोरेंट में काम करते, दुकान में काम करते, हॉस्पिटल में काम करते, इसलिए भी है न। और हो सकते हैं कि अपने फैमिली में ज़्यादा लोग हैं वो आते जाते करते, इसलिए अपने रिस्क और हो सकते हैं कि अपने डायबिटीज़ वो देखा कि जिस लोग के पास डायबिटीज़ है उनकी जो कोरोना आ गए तो उनको बहुत बड़ी बीमारी हो जाता है। सो डायबिटीज़ कैन बी वेरी हाई रिस्क, आपका कहने का मतलब डायबिटीज इज अ रिस्क इन द सेंस के आपको कोरोना नहीं लगेगा, आपको जो लगेंगे तो फिर उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हो सकते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एज वेल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क एज वेल रियली। और ये लोग बुढ़े लोग वाला है, सांस की बीमारी जिन्हें होती है वो भी ज़्यादा सांस, आस्मा, को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और कुछ कीमोथेरेपी और वो भी कर सकते ये लोग की बहुत आपकी ज़रूरत पड़ेंगी जो ऑलरेडी हायर रिस्क का ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर रिलेटेड इलनेसेस जो उनसी है, जो लोग के इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए थे तो फिर वो लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी। और लर्निंग डिसेबिलिटी का भी हम कह सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिसीव करना कई बार मुश्किल आती है, मेंटल हेल्थ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस लोग की लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, उनको कैसे कितना समझ पड़ा है, ये भी प्रॉब्लम होता है। फिर केयर वर्कर उनके साथ पेशेंट बहुत चाहिए। जी जी, वो फिर केयर वर्कर्स अपना स्पेशल प्लान बनाकर उनके लिए बता सकते हैं कि आपको ये प्रिकॉशन करना है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब, जो उनसे हमारे अब रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, हमारा रिसर्च जो उनसा वैक्सीन पर जो उनसा है उसके बारे में हमें बताएं आप। वैक्सीन आप जानता है कि वैक्सीन में अभी तो वो देखते हैं कि कहाँ है, बोलते हैं कोई दफ़ा बोलते हैं कि अभी रेडी है, दिसंबर पहले आएंगे, जनवरी पहले आएंगे, पर वो वैक्सीन तो आएंगे, वो तो ज़रूर है। So there is definitely vaccine is going to be coming. वैक्सीन तो आएंगी, पर और क्या है कि अभी वो रिपोर्ट आया था, टेस्टिंग तो करने की ज़रूर है। बिकॉज टेस्टिंग के क्या है कि पहले तो ये काम कर सकते, वैक्सीन कितने लोग के प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा ना। जी जी। वो तो पूरा ने उनके बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर दिया जी। वो तो है उनके सिस्टम भी पहले तो वैक्सीन बनाया था, टेक्नोलॉजी ऐसे वो तो पहले था। ये वहाँ से वो यूज़ करके वो टेस्ट कर सकते हैं।
पर अभी ये एस्ट्राजेनेका को ये वैक्सीन ब्राज़ील में वो टेस्टिंग कर रहा था, तो आपने सुना पता हो सकते है कि एक बंदा वो उनका डेथ होगा जी। ये वैक्सीन को ट्रायल में था। पर ये मैं बताऊंगा कि उनको वैक्सीन नहीं दिया जी, क्योंकि सभी लोग को वैक्सीन नहीं देते हैं, किसी को वैक्सीन देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। वो देख लेते कि जो देते हैं कि उनके कैसे रिस्पॉन्स दिया कंपेयर टू जिस लोग को नहीं दिया है। तो फिर मालूम पड़ते हैं ना कि वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप 100 पीपल नहीं दिया, 100 पीपल को दिया है, तो 100 पीपल जो दिया है उसमें जो कितने लोग के प्रिकॉशन के सेफ हुआ, टेस्टिंग करते, कोरोना नहीं आते, नहीं ये 100 पीपल को आप कराते, इसमें पूरा कर दिया कि सभी लोग को उनको टेस्टिंग तो नहीं है, पर ये लोग को कुछ वैक्सीन कुछ नहीं, तो भी उनको नहीं कुछ आया, तो फिर ये वैक्सीन में क्या फ़ायदा है? जी जी जी। ये वैक्सीन में लेके 50 लोग को फ़ायदा हो सका नहीं, ये उसमें कितने लोग के 10-15 लोग के फ़ायदा हुआ। तो फिर आपको मालूम पड़ते हैं कि 50 इसमें वैक्सीन ले दे तो ये तो बहुत अच्छा है, नहीं इसमें तो नॉर्मली तो 10 गिर गया कि 10 को इफ़ेक्ट हुआ, तो फिर आपको मालूम पड़ सकते हैं कि ये वैक्सीन ट्रस्टेबल है, काम है, साइड इफ़ेक्ट है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि आपको कितने इफ़ेक्ट हो जाता है। सो इसीलिए ये कंट्रोल आर्म रखना पड़ेगा। एंड ये अभी ये 4-5 दिन पहले वो ब्राज़ील में जो स्टडी करा था, तो ये आर्म में जब तक वो कंट्रोल आर्म बोलते हैं, इस लोग को तो कुछ वैक्सीन दिया भी नहीं है। सो वो दूसरे कंडीशन में हो सकते हैं कि दूसरे बीमारी है, कि दूसरा उनका हुआ कि नॉर्मली, सो वो इसलिए उनका मौत आ गया। जी जी। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो डेंजरस ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस है। सो मैंने ये डॉक्टर गूगल है ना, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको, वो पूरा वो मेरे यही है। सो पूछ लो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपके नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, सभी लोग को पूछ लो, ये लोग जानता है। पर थोड़े से इन्फॉर्मेशन के आप देख के वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाएंगे। पर यही है, आपके पास रिपोर्ट आते हैं कि भाई ओ ये मर गया, ये वैक्सीन में ट्रायल में था। पर ये मैं बोला था कि ये जो कंट्रोल आर्म में एक वो आपको जब तक जो ट्रायल में है तो आपको जानता नहीं है कि आप कंट्रोल में है कि वैक्सीन वाला में है, आपको नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये रैंडमाइज है। वो तो उन लोग को तो नहीं बताते हैं। जी सही बात है आपकी, क्योंकि जब न्यूज़ देखो तो ये इंजेक्शन देते हैं, पर इसमें प्लेसिबो है, वो जो बोलते हैं प्लेसिबो। जी। सो उसको कुछ नुकसान नहीं करेंगे। नहीं, ये लोग को इंजेक्शन जो वैक्सीन वाला देते हैं, सो आपको नहीं मालूम है कि किस में आपको दवाई है कि नहीं है। सो 2 ट्रायल्स चलते हैं। जब भी हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है कि ऐसी कोई हादसा हुआ है, किसी की डेथ हुई है, ट्रायल पर थे, इंजेक्शन लगा, तो प्लीज़ अपने फार्मेसी या अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। उनको पूरी इन्फॉर्मेशन का पता होता है कि सचमुच में ट्रायल में इंजेक्शन लगने से उस व्यक्ति की मौत हुई है या फिर नहीं। सो पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, गूगल डॉक्टर्स के ट्राई नहीं करनी। और क्या है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने में जो ट्रायल में ज़रूरी है जी, कि अपने लोग ट्रायल में ये कोरोना वायरस वैक्सीन में फॉर एग्जांपल कि अपने बंदे बहुत कम है। सो अपने बंदे में वो काम करते कि नहीं करते वो कैसे जानते हैं जी, कि अपने रिएक्शन दूसरा है नहीं दूसरा है। सो ये भी मैं बोलता हूँ कि जब तक ये रिसर्च अपने सेफ्टी तो वो रखेंगे, वो पूरा आपको ध्यान रखेंगे, वो आपको मॉनिटर करते हैं, सिम्टम मॉनिटर करते हैं कैसे है। पर मैं बोलता हूँ कि जब तक आप लोग नहीं आता है तो फिर इंफॉर्मेशन ये पूरा दवाई वैक्सीन कैसे मिलेंगी। सो बहुत ज़रूरी है हमारी एशियन मिनॉरिटी जितनी भी है उनको ट्रायल में हिस्सा लेने की। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक हम ट्रायल में जाएंगे नहीं, हमें पता कैसे लगेगा कि आने वाले टाइम में ये वैक्सीन हमारे लिए ठीक है कि नहीं। वही है। एंड सो ये इंफॉर्मेशन इसलिए तो अभी तो रेडी हो जाएगा, हो सकते है कि जनवरी वो बोलते हैं एंड ऑफ द ईयर भी रोल आउट करेंगे। जी। पर
किसी को कुछ प्रॉब्लम नुकसान आएगा तो वो फिर वो वहाँ से पेशेंट को नुकसान नहीं आने की वो इतने प्रिकॉशन लेते हैं कि देखेंगे कि पेशेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो मेनली जो उनसे ये ट्रीटमेंट है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सो ट्रीटमेंट वाला में यही है कि अभी तो ये प्राइमरी केयर ये प्रिंसिपल ट्रायल है जी। सो प्रिंसिपल ट्रायल जहाँ मैं काम करता हूँ, so this is the first national clinical trial, UK supported clinical trial, public health trial for कोरोना की सिम्टम ट्रीट करने के लिए। और ये प्रिंसिपल वाला मैं आपको बताऊंगा कि ये वैक्सीन नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। ने ट्रीटमेंट क्या है कि वो नई दवाई नहीं वापरते, वो नई दवाई वो ऐसे नहीं कि ये नई दवाई निकाला कैसे है कैसे नहीं, ये तो पहले जो एंटीबायोटिक्स आप हम लोग बोलता है जी, वो एंटीबायोटिक्स ये रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स देखते हैं कि कोरोना वायरस सिम्टम जिन लोग के है जब तक उनको पॉजिटिव बोला था तो सिम्टम्स उनका ये 2 एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये दोनों एंटीबायोटिक के ये सिम्टम कम करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखते हैं। ने जो करेंगे ने ये पहले से ये दवाई देते हैं तो फिर हो सकते कि आपके हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो पहले ही आपका ट्रीटमेंट हो जाए, जो दवाइयाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश की हुई हैं, सो साइन को देखते हुए जो साइन आपको आते हैं उसकी ट्रीटमेंट साथ करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही आपको पॉजिटिव पता लगता है तो आप उनसे कनेक्ट में आते हैं कि हमने ट्रायल में जाना है, तो आप उनके साथ एक आपका संबंध बन जाता है जब तक कि आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाती। ट्रीटमेंट ये ट्रायल बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि ये कोविड-19 एल्डरली पीपल को इफेक्ट करते हैं, वो तो आप सब लोग जानता है, और अपने एशियन माइनॉरिटी और ब्लैक और एशियन माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी में अपने बंदे में ज़्यादा है जहाँ डेप्रिवेशन ज़्यादा है जी। सो इंक्लूजन फैक्टर यहाँ है कि जिस लोग 50 और ओवर है और उनके पास अंडरलाइंग कंडीशन दमा है, डायबिटीज़ है, ऐसे ये लोग इंक्लूडेड है, और एनीबॉडी 65 एंड ओवर। सो ये लोग के जिस लोग के उनके जो कोरोना के सिम्टम आपको मालूम पड़ा था और टेस्टेड पॉजिटिव जी, तो फिर वो प्रिंसिपल ट्रायल को नंबर फ़ोन कर सकते हैं। उनका नंबर 0800 138 0880। सो फ्री फ़ोन नंबर है 0800 138 0880। और ऑनलाइन भी जा सकते हैं। सो बच्चे लोग जो नहीं मिलते, फ़ोन नहीं उपाड़ा है, तो फिर ऑनलाइन www.principaltrial.org। सो आपको वो भेजेंगे। सो www.principaltrial.org ने वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। सो ये क्या है कि आपका सिम्टम वो देखेंगे, आपको पहले तो वो फ़ोन पर बात करेंगे कि क्या है, और आपको ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप ये ट्रायल में इंक्लूडेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जब तक हो सकते हैं तो फिर वहाँ हम लोग ऑक्सफोर्ड से आपको दवाई इन्फॉर्मेशन पैक चाहिए वो आपको घर पे कुरियर पोस्ट से डिलीवर कर देते हैं। That's great। कुरियर पोस्ट से डिलीवर करके आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आप जो इंस्ट्रक्शन मिला है। सो मैंने बोला ना, ये स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है, ये नई दवाई नहीं है, नई एंटीबायोटिक नहीं है, पर देखते हैं कि ये एंटीबायोटिक आपका ब्रीदिंग ये सिम्टम के और सभी आपका जो सिम्टम होता है वो रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, वही ये हम लोग देखता है। सो जो करेंगे तो फिर हो सकते है कि दिस विल बिकम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आफ्टर दैट फॉर एनीबॉडी विद कोविड सिम्टम्स 50 and over with underlying conditions and 65 and over। पर पहले तो ये हम लोग देखना पड़ेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं। सो आपके भी ज़रूर है कि आप जानता नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा वापस कि सिर्फ ये फ्री है, आपको घर पे मिलेंगे,
आपको डॉक्टर के साथ बात करेंगे हम लोग जी। सो वो उनकी बताएंगा कि कुछ दूसरी दवाई क्या है क्या नहीं। ने ये सभी टीम ऑक्सफोर्ड से वो ट्रायल टीम वो आपको देख लेते हैं। और क्या है कि आपके 28 डेज तक वो अपना सिम्टम मॉनिटर करते हैं जी। सो 28 दिन के लिए आप कैसे नहीं है, सिम्टम्स कम हुआ नहीं है, सो ये सिम्टम्स आपको कॉफिंग शुरू हुआ, टेम्परेचर हुआ, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सभी आपको जो कुछ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो आप NHS 111 और डॉक्टर के पास तो आप जा सकते हैं जी। पर लेकिन ये क्या है आप डायरी भी रखते हैं कि सिम्टम कैसे है, पर आपका मॉनिटरिंग भी होता है कि सिम्टम्स के लिए 28 दिन के लिए कि कैसे नहीं है। सो दिस इज द एनीबडी हु विद कोरोना वायरस सिम्टम्स जी। और एनीबडी वी आर एंड टेस्टेड पॉजिटिव विद इन द लास्ट 15 डेज में। ओके, 15 दिनों के बीच में। या so those are the people we are looking for and who are unwell, उनको तबीयत ठीक नहीं है, will be eligible to join really। मैं बोलता हूँ कि ये सभी लोग को आप ये प्रचार कर दो कि जो चाहिए तो आप है ने ये तो ट्रीटमेंट है, ये प्रिवेंशन की नहीं है। एंड और क्या है कि फेस टू फेस विजिट भी नहीं है। जी जी। वहाँ से भी वो आपको टेलीफोन से और ऑनलाइन से वो आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। फ्री है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पटेल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, स्पेशली कोविड-19 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल की आपने बताई है, ऑक्सफोर्ड जो सी ट्रायल है हमारी प्रिंसिपल ट्रायल जिसे हम कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारे कई एशियन लोग हैं जिन्हें नहीं पता, तो वो उनको आज हमने इन्फॉर्मेशन दी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन का आप फ़ायदा उठाएंगे और इस ट्रायल में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम आने वाले अपने फ्यूचर को बचा सकें। सो आज का हेल्थ शो यहीं पर फिनिश होता है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम एक अनदर गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको जय गुरुदेव।